हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस दो वीडियो में बच्चों हमने पीएच कैलकुलेशन सीखा है। वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, वीक बेस और पॉलीप्रोटिक वीक एसिड और पॉलीएसिडिक वीक बेस। अब बच्चों इसमें आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो बेसिकली जो सॉल्ट होते हैं वो टोटल 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिला देंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं क्या हो गया, NaOH प्लस HCl। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो आएगा NaCl, ठीक है। तो इसका जो pH होगा वो क्या होगा बच्चों, 7 होगा। मतलब NaCl को अगर आप पानी में डालोगे तो उसका कुछ भी नहीं होगा। सोल्यूशन का जो pH रहेगा वो 7 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे NaCl वाटर से केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जो वाटर से केमिकली रिएक्ट करेगा, वाटर के H+ या OH- से कंबाइन करेगा, है ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है बच्चों, कि वाटर के H+ या OH- से क्या करना है, कॉम्बिनेशन। तो जो किसी एक H+ या किसी OH- वाटर के पहले H+ या OH- किसी भी एक के साथ एसोसिएट हो रहा है, प्रेफरेंशियली किसी के साथ ज़्यादा हो रहा है, H+ के साथ ज़्यादा एसोसिएट हो रहा है या OH- के साथ ज़्यादा एसोसिएट हो रहा है, तो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब जैसे हमने कहा कि जो NaCl है तो Na+ है और क्या है, Cl- है। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, कैटायन है और ये क्या है, एनायन है। तो NaCl क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये वाटर के OH- या H+ के साथ, है ना। अब ये सोचो कि जो कैटायन है तो ये OH- के साथ जा सकता है, तो ये OH- के साथ जाएगा ही नहीं। बताओ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर NaOH Na+ अगर OH- के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। बट NaOH बनता नहीं है बेसिकली, NaOH पानी में बनता नहीं है। NaOH पानी में तो डिसोसिएट होता है। क्यों डिसोसिएट होता है, यही तो कारण है कि NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यानी कि आपको ये देखना है कि अगर कैटायन अगर स्ट्रॉन्ग बेस से आया है तो OH- से कंबाइन नहीं करेगा, और उसी तरह से अगर जो एनायन है अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया तो ये कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, H+ को बोलो किक आउट कर देना, है ना। Cl- तो खुद ही इसको पहले से किक आउट कर चुका है, तो ये वाटर के H+ में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। उसी तरह जो NaOH है वो क्या है, वो वो जो OH- को किक आउट कर चुका है, तो ये वाटर के OH- से कंबाइन नहीं करेगा Na+। तो दैट्स वाई अगर हम लोग NaCl को पानी में डालेंगे तो ये जाएगा Na+ और Cl- बनाएगा, और जो वाटर है वो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, H+ और OH-। तो Na+ को कोई OH- में इंटरेस्ट नहीं है, Cl- को भी H+ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे जो सॉल्ट होते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पानी में जाएंगे तो pH क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो बस आपको ये रिकॉग्नाइज कर लेना है कि कौन से सॉल्ट हैं जिसके कैटायन और जिसके एनायन कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से जैसे हमने कहा कि KBr क्या होगा बच्चों, इसका pH 7 होगा, ठीक है। KClO4 क्या होगा, pH 7 होगा। K2SO4 क्या होगा, इसका pH 7 होगा। गॉट इट। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो केस फर्स्ट हो गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, pH क्या रहता है बच्चों, 7 रहता है। इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। हाइड्रोलिसिस को बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो एक्जोथर्मिक होता है, हाइड्रोलिसिस जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। क्लियर। अब आते हैं बच्चों केस 2, है ना। तो इन्हीं पे आते हैं केस 2 पर। तो इसमें क्या है बच्चों, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। पहला लेते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। अब वीक एसिड कौन है बच्चों, एसिटिक एसिड जो भी है, RCOH, ये सब वीक एसिड है। HCN ये भी क्या है, वीक एसिड है। HF ये भी क्या है, वीक एसिड है। अब इसका सॉल्ट ले लेना है, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो इसमें क्या आएगा, CH3COO Na आ जाएगा, या CH3COOK आ जाएगा, है ना, ऐसा CH3COO होल ट्वाइस बेरियम आ जाएगा, है ना। तो ये जो भी है, ठीक है। उसी तरह से जैसे NaCN हो गया, ठीक है, KCN हो गया या KF हो गया, ये सब कैसे सॉल्ट हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब अभी हमने पढ़ा कि जैसे Na+ है, ये सब कहाँ से आ रहा है, K+ है ना, Rb+ है, CS+ है, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो अब ये जो कैटायन है दे आर नॉट इंटरेस्टेड विथ OH- ऑफ वाटर। बट जो एनायन आ रहा है, ये जो CH3CO- है, ये एनायन है ना। जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लिया CH3COO Na,
तो अब इसके दो हिस्से हो गए, एक तो एनायन होगा, एक तो कैटायन हो गया। तो ये जो CH3COO माइनस है, ये क्या है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड से आया है बेसिकली। तो अगर हम एसिटिक एसिड को डिसोसिएट कराते हुए लिखते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होना चाहता है। कारण क्या है, ये डिसोसिएट होना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि इसका H+ के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ब्रेक नहीं होता है। तो अगर आपने इसको किसी तरह से ब्रेक करके निकाल दिया है, जैसे NaOH के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया, तो आपने इसको ब्रेक करके निकाल दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इधर फॉरवर्ड में नहीं जाना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि एसीटेट आयन और H+ कंबाइन करना चाहते हैं, तभी ये रिएक्शन बैकवर्ड आता है, तभी इसका जो K है वो क्या है, 2 × 10⁻⁵। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड में जाना नहीं चाहता है ना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो बहुत कम है। तो इसीलिए क्या होगा कि जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा, उसमें जो एनायन होता है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं CH3CONA, तो किसकी हाइड्रोलिसिस होगी बच्चों, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इसकी। तो इसको क्या बोलते हैं, एनायन की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। एनायन की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। कैटायन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी क्योंकि वो कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से आया। तो अब इसका अगर आपको पीएच का एक्सप्रेशन लिखना है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है, दुनिया के जितने भी सॉल्ट होते हैं उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, मतलब वो 100% क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। अब इसको OH- में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। इसको H+ में इंटरेस्ट है, इसलिए वाटर के H+ से कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्टेड है। तो अब क्या होगा कि अब जो एसीटेट आयन यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ये पानी से रिएक्ट कर जाएगा, ओके। तो पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COOH + OH-। अब यहाँ से लिखोगे C अल्फ़ा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हम लोग H लेते हैं। H को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोसिस। इसका क्या होगा CH और इसका क्या होगा CH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोसिस कांस्टेंट KH लिख देते हैं। या इसको ध्यान से देखो तो ये है बच्चों KB ऑफ एसीटेट आयन भी है ना। बी क्यों बोला, मतलब ये बेस की तरह कर रहा है। क्यों बेस की तरह कर रहा है, क्योंकि OH- दे रहा है। क्यों बेस की तरह कर रहा है, क्योंकि H+ छीन भी रहा है। तो जो H+ एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा KW/KA कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, CH × CH/C-CH। ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, CH²/1 - H आ जाएगा। एकदम सेम वही है बच्चों, याद करो। वहाँ पे क्या लिखते थे, K = Cα²/1 - अल्फ़ा। यहाँ पे क्या आ गया, KH = CH²/1 - H। एकदम सेम पैटर्न पे आ गया बच्चों, है ना। अब यहाँ पे जो KH है वो क्या है, वो है KW/KA है, ओके। तो सेम लॉजिक, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा = √K/C को चेक करते थे। अगर ये <0.1 आया तो हम लोग क्या करते थे, pH डायरेक्ट लेते थे, -1/2 log K × C लेते थे। सेम यहाँ पे क्या लिखोगे, H की वैल्यू √ क्या आ जाएगा, KH/C। अगर ये वैल्यू <0.1 आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, POH लिखोगे, है ना। ध्यान रखो क्यों OH लिखेंगे, POH, क्योंकि ये तो बेसिकली क्या है, OH- तो दे रहा है ना। अब एक चीज़ और देखो, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ये क्या है, क्या डोमिनेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ये क्या होगा, ये बेसिक होगा। बेसिक होगा तो मतलब क्या देगा, ये OH- ही तो देगा। यहाँ पे वही चीज़, मतलब इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, सोडियम एसीटेट को हम लोग बेस मान सकते हैं। बेस मतलब KB मान सकते हैं, है ना। ये इसलिए हमने यहाँ पे KB लिखा है। तो ये वैल्यू बच्चों यहाँ से POH आ जाएगा। तो POH की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/2, है ना, log क्या आ जाएगा, KB ऑफ एसीटेट आयन × C। या फिर अब इसी को लिख दोगे -1/2 log KB की जगह क्या लिखोगे, KW/KA × C आ जाएगा। अब इसी को हम लोग pH को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। pH क्या लिखोगे, 14 - POH। जब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, तो pH की वैल्यू, इसका जो एक्सप्रेशन आ जाता है 7 + ½ pKa + ½ log क्या आएगा बच्चों, C आएगा। क्लियर। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया बच्चों। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा कि ये क्या है, CH3COONA है, तो यहाँ पे जो C होगा किसका होगा, इसी सॉल्ट का होगा। K किसका होगा, K होगा एसिटिक एसिड का होगा। और जो PK होगा वो क्या होगा, PK होगा इसी का -log(K) हो जाएगा। अब जैसे मान लो हमने कहा कि ये है CH3COO होल ट्वाइस BA है ना। तो इसका कहा कि 0.1 m है, और KA जो है 2 × 10⁻⁵ है। तो इसका जो pH हो जाएगा वो क्या लिखोगे बच्चों, 7 + 1/2
pKa प्लस 1/2 log C। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो C है वो किसका C है, ये जो एसीटेट आयन का C है, क्योंकि हाइड्रोसिस किसकी हो रही है, हाइड्रोसिस हो रही है एसीटेट आयन की, सॉल्ट की नहीं। सॉल्ट में से जो एसीटेट आयन है उसकी हाइड्रोसिस हो रही है, पूरे सॉल्ट की हाइड्रोसिस नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ से किसका लेना होता है, लॉग किसका लोगे, कॉन्सेंट्रेशन लोगे एसीटेट आयन का जिसकी हाइड्रोसिस होगी। और यहाँ पे सॉल्ट का तो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, बट एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0.2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ट्वाइस लिखा है। तो यही आप गलती करते हो। तो यहाँ से जो पीएच का जो एक्सप्रेशन लिखोगे क्या हो जाएगा, 7 हाफ पी के क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के लिखोगे 2 × 10⁻⁻5, ठीक है, प्लस 1/2 लॉग क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें यही करना है, ध्यान से बस करोगे। क्लियर। अब एग्जैक्टली अगर आप ये बात करते हो पीएच ऑफ, अब देखो इसमें एडवांस लेवल का क्या क्वेश्चन होगा, है ना, एडवांस लेवल का। जैसे हमने कहा कि फाइंड पीएच ऑफ, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने बहुत कर दिया, 10⁻⁻5 m क्या लिखा, सोडियम एसीटेट, है ना, और हमने pKa दे दिया या Ke दे दिया सेम, है ना, K क्या दिया, K हो गया 2 × 10⁻, किसका K, वही कॉन्जुगेट एसिड का, ये दे दिया हमने। अब जो बच्चा इस फॉर्मूले को लगाएगा उससे आंसर उसका गलत आएगा, है ना, क्यों, अब यहाँ से ये लिखोगे KH क्या होता है, KH होता है KW/K, ओरिजिन को पकड़ के रखो बच्चों। तो KW कितना है, 10⁻⁻14, और K कितना है, 2 × 10⁻⁻5, और इधर हमने क्या लिखा था, ये लिखा था CH² -H। C की वैल्यू हमने क्या दिया, 10⁻⁻5 दे दिया, ठीक है, और H² / 1 - H दे दिया। ओके, तो यहाँ से अगर देखो बच्चों ये कितना हो गया, 5, 10⁻⁻5 इधर -10 आ गया, -4 हो गया, है ना, तो हो गया 5 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू H² / 1 - H, ये आ जाएगा। अब हम इस H को नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, इस H को नेगलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम यहाँ से H निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो जाए तो हमेशा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। यहाँ पे वैसे हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी आंसर सही आ रहा है ना, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे H की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से बहुत कम आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम बना लेंगे जहाँ पे H की वैल्यू 1 से बहुत कम नहीं आएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें कहाँ पे फोकस करना है, हमेशा फोकस करना है डेरिवेशन पे, और डेरिवेशन एक लाइन का है बच्चों, कुछ भी नहीं है, उसको ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, है ना, नेक्स्ट देखते हैं। चलो जिसमें क्वाड्रेटिक हमको सॉल्व करना रहेगा, जैसे हमने लिखा pH ऑफ 10⁻⁻6 m ले लेते हैं ना, 10⁻⁻6 m KCl ले लिया, है ना, और K ऑफ HCl है 10⁻⁻10 है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, KH इज इक्वल टू KW/K आएगा, है ना, KW/K, तो 10⁻14/10⁻10 आएगा, तो ये 10⁻4 आया। इधर क्या लिखोगे, H² CH² -H आ जाएगा, है ना, तो 10⁻4 इज इक्वल टू C की जगह क्या लिखो, 10⁻6 H² -H। अब यहाँ पे अगर इस H को निगलेक्ट कर लोगे तो आंसर ये नहीं देगा, गलत हो जाएगा, एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व भी करना होगा। ओके, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा इज इक्वल टू H² -1 - H। ठीक है, यहाँ से आएगा H² + 100H - 1 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से H निकाल लोगे, H आ जाएगा तो CH आ जाएगा, और CH ही क्या है बच्चों, OH- है, तो यहाँ से हम POH निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो जहाँ पे एजम्पशन फेल हो जाएगा वही JEE एडवांस के लिए सही होता है क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। अब है बच्चों pH ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, NH4Cl है, NH4Cl। अब ये कहाँ से आया है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, ये कहाँ से आया है, ये वीक बेस से आया, इसलिए किसकी हाइड्रोलिसिस होगी, जो वीक बेस से आया है। ठीक है, तो यानी कि पहला काम क्या करोगे, अगर डेरिवेशन करना होगा तो ही लिखोगे NH4Cl, पहले तो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये सॉल्ट है। ठीक है, Cl- आ जाएगा। अब इसमें जो NH4+ है उसी की हाइड्रोलिसिस होगी,
प्लस H2O, यहाँ से आएगा NH4OH प्लस क्या आएगा H प्लस हो जाएगा। यहाँ पे वही आएगा C माइनस CH, ठीक है, CH और CH। यहाँ पे CH क्या है बच्चों, H प्लस है, ध्यान से देख लो, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है ना, तो Ka ऑफ NH4 प्लस, ये कॉन्जुगेट एसिड है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, KW अपॉन KB ऑफ अमोनिया, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H आ जाएगा। यहाँ भी अगर H मच लेस देन 1 है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, H की वैल्यू आ जाएगी √KH अपॉन C आ जाएगा, ठीक है। और जो CH है वही क्या है, वही OH, वही H प्लस है, CH जो है वही H प्लस है, तो ये क्या आएगा √KH इंटू C आ जाएगा, है ना। तो pH कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा -1/2 log KH इंटू C आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो बच्चों हो जाता है pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C। यहाँ पे C किसका होगा, जो NH4 प्लस का होगा। अगर हमने कहा कि NH4 ट्वाइस SO4 है, तो इसका C है, तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, यही याद रखना मुझे, है ना। तो अगर हमने कहा कि एग्जांपल कहा कि फाइंड pH ऑफ, ठीक है, 10 की पावर -2m NH4Cl, ठीक है, KB ऑफ अमोनिया दिया है 2 × 10 की पावर -5, यहाँ से आप PKB चाहो तो निकाल लो, 5 माइनस log 2 4.7 आ जाएगा। अब इसी में फॉर्मूले में पुट कर लो, तो pH कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1/2, PKB वैल्यू निकाल चुके हैं 4.7 प्लस माइनस 1/2 log C की वैल्यू कितना, 10 के पावर -2। दिस वे वी कैन फाइंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये किसका है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका pH हमेशा क्या आएगा, लेस देन 7 ही आएगा, ये एसिडिक सॉल्ट है ना। और इसके फॉर्मूले में भी ये चीज़ दिख रहा है, 7 में से आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, PKB क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ओके। अगला है इसमें बच्चों सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, है ना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, CH3CONH4, और भी आप ले सकते हो NH4CN ले सकते हो, कुछ भी इस टाइप से। तो इसका भी pH का बस फॉर्मूला याद रखो बच्चों, pH होता है 7 माइनस प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB, बस। यहाँ पे जो pH होता है वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है ना। तो अब बच्चों यहाँ पे 4 तरह के सॉल्ट है, NaCl, इसका pH क्या हो गया, 7 हो गया। सोडियम एसीटेट, इसको बस याद रखो, इसका जो pH है वो कितना है, 7 प्लस हाफ PKA, इसमें सारा प्लस आएगा, 7 से ज़्यादा आएगा, प्लस हाफ log C, यहाँ पे C किसका होता है, एनायन ऑफ सॉल्ट होता है। ये जो भी फॉर्मूले हैं जेई मेन के लिए है, एडवांस के लिए भी होगा, बस ये ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो नहीं होना चाहिए। अगर NH4Cl है तो यहाँ पर जो pH होगा वो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1/2 PKA माइनस 1, इसमें सब माइनस आ जाएगा, log C आ जाएगा। अगला है फोर्थ टाइप, क्या हो गया, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, जैसे ये हो गया CH3CONH4, ठीक है। तो इसका जो pH होता है वो क्या होता है, 7 प्लस 1/2 PKA, ठीक है, माइनस हाफ PKB। अब फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, देखो जहाँ भी PKB आएगा वो नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, ठीक है। और जहाँ भी PK आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है, PK किस में आता है, प्लस में आता है। तो यही बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक और इसमें आता है बच्चों एम्फीप्रोटिक सॉल्ट आता है ना, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट मतलब जो पूरी तरह, या उसको इनकम्प्लीट सॉल्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ये हो गया NaHCO3, ठीक है। तो इसका जो pH का फॉर्मूला होगा बच्चों हो जाएगा PK1 प्लस PK2/2 आ जाएगा। उसी तरह हमने कहा कि NaH2PO4, इसका pH हो जाएगा, देखो ये पहला H निकला है, तो पहला H कहाँ से निकला है, ठीक है, और उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, इसका जो pH होगा वही आ जाएगा PK1 प्लस PK2/2 आ जाएगा। अब मैंने कहा कि Na2HPO4 है,
तो देखो ये 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से क्या आएगा, pH की वैल्यू pK2 प्लस pK3/2, ठीक है। तो एवरेज ऑफ वो लेते हैं कि वो जो जैसे यहाँ पे है ना, जैसे HCO3 माइनस है, तो ये किससे ब्रेक हो रहा है और किससे जाएगा, तो ये ब्रेक हो रहा होगा H2CO3 से, तो ब्रेक हुआ इसने K1 से, और ब्रेक होगा किससे, K1 से बना और K2 से ब्रेक होगा, तो इसीलिए इसका जो pH हो गया वो क्या हो गया pK1 प्लस pK2/2 हो गया, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये है HPO4 2 माइनस है ना, तो पहले देखो ये आया कहाँ होगा, ये आया होगा H2PO4 माइनस से, है ना, ये H2PO4, तो ये कौन सा होगा, दूसरी बार डिसोसिएट होगा, तो K2 से आएगा, और इसके बाद ये कहाँ डिसोसिएट होगा, K3 से डिसोसिएट होगा, तो इसका जो pH हो गया क्या होगा, एवरेज ऑफ pK2 प्लस pK3/2। तो अगर एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है बच्चों, ये भी IIT में आ चुका है, इसका जो pH होता है वो ये आता है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ये बहुत अच्छे से इसको कर लेना बच्चों, ओके।